Okay, today my near topics that is the thermodynamics. Okay, तो हम लोग थर्मोडायनामिक के बारे में आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक को. ओके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको देखो और अच्छे से रीड करो. ओके, तो थर्मोडायनेमिक में थर्मो का मतलब क्या होता है कि थर्मो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. दैट इज द वन थिंग्स दैट इज द थर्मो एंड सेकेंड थिंग्स इज द डायनामिक्स. अनदर थिंग्स इज द डायनामिक्स. थर्मो मीन्स दैट इज द टेम्परेचर का, जिसके बारे में टेम्परेचर और एनर्जी इंट्रैक्शन की बात किया जाए. टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर से एनर्जी इंट्रैक्शन होगा तो इसके बारे में बात किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मो बोलते हैं सिंपली. और डायनामिक्स मीन्स इसका मूवमेंट, यानी कि डायनामिक्स मतलब क्या होगा, इसका मूवमेंट पर होगा. आर यू गेटिंग पॉइंट? तो थर्मो का मतलब बस सिंपल से कंडीशन यही जान लो अभी सिंपल सा, कि वो टेम्परेचर के लिए होगा. टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर इंट्रैक्शन के बारे में, हीट एनर्जी के बारे में, ये सब सारी चीज़ें इसमें पढ़ा जाएगा. और डायनामिक मतलब उसके मूवमेंट पर, उसके मूवमेंट कैसे हो रहा है. डायनामिक का मतलब होता है कि जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऐसा तो नहीं होगा कुछ भी, मगर उसके जब मूवमेंट होगा तो उसके बीच में क्या चेंज होगा, उसके स्टेट में क्या चेंज होगा. अगर कोई टेम्परेचर है तो अगर उसका स्टेट चेंज कर दिए, ठीक है, मूवमेंट के थ्रू, ठीक, मूवमेंट के थ्रू अगर स्टेट चेंज कर दिए तो उसका टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होगा, वॉल्यूम में क्या होगा, मास में क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. ओके, तो थर्मोडायनामिक क्या है, एक ब्रांच है साइंस का. क्या है, एक ब्रांच है. थर्मोडायनामिक क्या है, एक साइंस का ब्रांच है, जिसे बोल सकते हैं फिजिक्स का भी ब्रांच बोल सकते हैं. मगर फिजिक्स का मैं फिजिक्स का नहीं बोलूंगा. एक पार्टिकुलरली एक टॉपिक को लेके आएगा, एक ब्रांच ही आएगा साइंस का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एनर्जी का इंटरेक्शन करते हैं. एनर्जी का इंटरेक्शन होता है. ओके, आर यू गेटिंग पॉइंट? तो इसमें इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इज द एनर्जी इंटरेक्शन. ये दो तीन टॉपिक जिस पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये यही चीजें आगे पूरा थर्मोडायनामिक में बार बार रिपीटेशन होगा. ठीक है, थर्मोडायनामिक क्या है, थर्मोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ एनर्जी इंटरेक्शन. और जब एनर्जी इंटरेक्शन होगा तो किस किस पर इफेक्ट करेगा, वो इफेक्ट करेगा, एक होगा सिस्टम और दूसरा होगा क्या, सराउंडिंग. ये देख लो, ये सिस्टम और दूसरा क्या है, सराउंडिंग. ठीक, थर्मोडायनामिक इसके तीन के अलावा बाकी दुनिया में इसमें होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं. बस तीन ही चीज पर ये डिपेंड करता है. एक एनर्जी इंटरेक्शन, सेकेंड थिंग से सिस्टम, और एक है सराउंडिंग. ओके, जब कोई भी चीज को एनर्जी इंटरेक्शन करवाते हैं, अगर करते हैं, तो मुझे या तो वो तो सिस्टम पर इफेक्ट करता होगा या तो वो सराउंडिंग से इफेक्ट कर रहा होगा. यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी चीज में अगर एक एनर्जी को, अगर एनर्जी किसी में अगर एनर्जी का इंटरेक्शन करवा रहा हूं, तो या तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा होगा या सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा होगा. आर यू गेटिंग पॉइंट? बट मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आगे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि एक्चुअली तुम एनर्जी इंटरेक्शन जब कर रहे हो तो सिस्टम से सराउंडिंग में कर रहे हो कि सराउंडिंग से सिस्टम में कर रहे हो. तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है. आर यू गेटिंग पॉइंट? अगर सिस्टम मुझे पता जाएगा सिस्टम ये है तो सराउंडिंग अपने आप हो जाता है. ओके, तो मुझे सबसे पहले ये तीन चीजों को थोड़ा सा अच्छी तरह से थोड़ा डील करनी है. मैं क्या बोला कि थर्मोडायनामिक में इसके तीन के अलावा 3 पॉइंट्स, एनर्जी इंटरेक्शन, सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है. बस थर्मोडायनामिक खत्म है. ओके, थर्मोडायनामिक में बस इतना ही होता है. मगर इसमें थर्मोडायनामिक में कुछ कुछ चीजें क्या होगा, एनर्जी के इंटरेक्शन में कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा थॉटिकली थोड़ा चेंजेबल है बाकी दूसरे चैप्टर से. आर यू गेटिंग पॉइंट? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला जो टॉपिक्स जो है वो मेरा है एनर्जी इंटरेक्शन. तो सबसे पहले एनर्जी जो होते हैं, जब इस थर्मोडायनामिक में जो एनर्जी का जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो एनर्जी का कंसेप्ट, वे ऑफ एनर्जी कंसेप्ट दो वे से होगा. दैट इज द, एक होगा मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस. अगर एनर्जी का किसी भी सिस्टम पर या किसी भी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी गैस का अगर हम क्या करते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन की करवाते हैं, तो दो एनालिसिस के थ्रू करवाना पड़ता है. दैट इज द, दो एनालिसिस के थ्रू होता है एक्चुअली में. दैट इज द, एक होता है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, एक होता है मिक्रो
ठीक है, मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस दो वे से होता है, जिसमें से मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस जो होते हैं वो होता है कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल पर नहीं करते हैं। मैक्रो की बात कर रहा हूँ, मैक्रो की बात कर रहा हूँ, माइक्रो में बात कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल पार्टिकल, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स है उस पर स्टडी नहीं करते। हम लोग किस पर स्टडी करते हैं मैक्रो में? उसके पूरे एवरेज पर, जितने मॉलिक्यूल्स है उसके एवरेज पार्टिकल पर हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और मिक्रो में क्या होता है कि उसके इंडिविजुअल पार्टिकल पर स्टडी हम लोग करते हैं। तो दो वे से हम लोग एनालिसिस करते हैं एनर्जी का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं का एनर्जी को हम कितने वे से करते हैं। एनर्जी सिर्फ एनर्जी की बात कर रहा हूं, एनर्जी का एनालिसिस हम लोग दो वे से करेंगे। एक फर्स्ट वे जो होगा वो तुम्हारा फर्स्ट वे जो होगा वो होगा मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस, ठीक, फर्स्ट। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा जो होता है वो होता है मिक्रो, MIC होता है, उसमें होता है MIC कॉपिक एनालिसिस। ओके, तो एनर्जी का जो हम एनर्जी डिस्कस करेंगे किसी भी सिस्टम का या किसी भी गैस पर। सिस्टम जब मानेंगे तो गैस से सब अपने आप आएगा, गैस कौन सा गैस ले रहे हैं, आइडियल गैस ले रहे हैं या रियल गैस ले रहे हैं। तो उसमें हम लोग दो तरह से एनालिसिस करने वाले हैं, दैट इज द मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है और एक होता है मिक्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो मिक्रोस्कोपिक एनालिसिस में क्या होता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल पर होता है। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल, इसमें क्या होता है? ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर होता है। जब इस पर स्टडी करते हैं तो एक इंडिविजुअल पार्टिकल को फोकस रख के हम लोग एनालिसिस करते हैं, जबकि इसमें जो होता है वो होता है एवरेज। इसमें एक इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए नहीं होता है, इस पर इंडिविजुअल पार्टिकल पर नहीं होता है, ठीक है। इस पर क्या होता है? एवरेज पार्टिकल पर, एवरेज पार्टिकल पर होता है। एवरेज पार्टिकल बोल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और बिहेवियर के बारे में बात करेगा। और इसमें क्या होगा? इसमें मैक्रोस्कोपी में क्या होगा कि एवरेज मॉलिक्यूल्स और बिहेवियर के बारे में बात करेगा। समझ आ रहा है क्या? हम लोग एनर्जी को हम लोग दो वे से हम लोग डिस्कस करते हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक और एक होता है मिक्रोस्कोपिक। मिक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बिहेवियर को स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। और जब हम लोग एवरेज, एक को न लेकर बाकी बहुत सारे हैं उसको एवरेज मान के नंबर ऑफ पार्टिकल को ले लेते हैं और उसके मॉलिक्यूल्स को जब बिहेवियर के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो एनालिसिस बोलते हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो दो वे से हम लोग करते हैं का मैक्रो एनालिसिस और मिक्रो एनालिसिस। ये दो पॉइंट हम लोग चलते हैं। दो तरह से किसी भी चीज का एनर्जी के बारे में, एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में अगर कैसे क्या हुआ उसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, दैट इज द इंडिविजुअल और एक लार्ज नंबर पार्टिकल को नहीं कर, लार्ज नंबर पार्टिकल लेके और उसका एवरेज निकाल के तब उसका स्टडी करते हैं तो मैक्रो हो जाता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये सिंपल सा डिफरेंस है, दैट इज द मैक्रो और मिक्रो में। ओके, जिसमें से मैक्रो में जो आ जाएगा, कुछ चीजें मैं यहीं पर लिख देता हूँ। मिक्रो में क्या चीज पढ़ लेते हैं? मिक्रो में बेसिकली हम लोग जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हो, काइनेटिक एनर्जी जो पढ़ते हो, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, वो बेसिकली किसका पार्ट होता है? दैट इज द मैक्रो का होता है। हम किसी भी एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं करते, हम किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं करते हैं,
उसके पूरे जितने सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऑब्जेक्ट का जितने भी मॉलिक्यूल्स हो उसको एक एवरेज मान के उसको स्टडी करते हैं, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा और एक क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। बट जबकि मैक्रो में क्या होता है कि उसके इंडिविजुअल पार्टिकल, जैसे इंडिविजुअल पार्टिकल में कौन कौन सा आ जाएगा, दैट इज द सेंसिबल हीट होगा, लेटेंट हीट हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, केमिकल फ्यूजन क्या होगा तुम्हारा, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, ये सारी चीजें क्या है क्या मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस है। समझ आ रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस में जो तुम्हारे जो आने वाले हैं वो इस तरह से होते हैं। कौन कौन सा, कुछ चीजें मैं लिख देता हूँ, एक सिंपल सा एक लॉजिकली मतलब मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, एग्जामिनेशन में ये सब साइज नहीं आएगा, मगर एक तुम्हें कोई भी टॉपिक चल रही है तो उसके बारे में क्या है, उसको इसमें क्या स्टडी करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता होनी चाहिए। तो माइक्रोस्कोपी में हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में, किसी भी पार्टिकल का इंटरनल एनर्जी क्या है उसके बारे में हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में स्टडी करते हैं, जिसमें से सेंसिबल हीट होगा, सेंसिबल हीट जिसे बोल सकते हो। दूसरा क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट। फोर्थ क्या हो जाएगा तुम्हारा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी, ठीक है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे चीजें हम किस पे पढ़ते हैं, अगर इस टाइप का अगर कोई भी चीज वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब ये है कभी भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जब भी इंटरनल एनर्जी या सेंसिबल हीट या लेटेंट हीट या केमिकल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि जब हम स्टडी कर रहे होंगे, जब स्टडी वो कर रहा होगा तो एक पूरे पार्टिकल की बात नहीं कर रहा होगा, वो एक नंबर ऑफ एक ही पार्टिकल की बात कर रहा होगा, एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहा होगा, उसका बिहेवियर कैसे हो रहा है, उसका बिहेवियर चेंज कैसे हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा होगा जब माइक्रोस्कोपी की बात करो। जब भी ये वर्ड दिखे इसका मतलब ये है कि ये पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहा है, उसके उस सिस्टम में एक जो मॉलिक्यूल्स है उसके बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है, सेंसिबल हीट ये सब के बारे में हो रही है। बट जबकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली इस पर एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल पर हम स्टडी नहीं करते हैं, किस पर करते हैं, उसके होल सिस्टम में जो एवरेज होगा, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल का जो एवरेज होगा उसके बिहेवियर को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा काइनेटिक एनर्जी और ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इस तरह से मेरा ये क्लासिफाइड होगा एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। तो फिर इसको लिखो, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि दैट इज द एनर्जी इंटरेक्शन कितने वे से हो सकता है, एनर्जी का इंटरेक्शन कितने वे से हो सकता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखो, ओके।